बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक, मिर्ज़ा अतीक रहमान गुजरात से। दुआ गो हूँ जी तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से हों, आपके घर वाले, आपका शौक़ सलामत रहे। काफ़ी दोस्त अहबाब इसरार कर रहे थे कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए भी वीडियो बनाएं चैनल के ऊपर। तो आज ये एक जगह पर मैंने विज़िट किया तो ये प्रोसेस हो रहा था। मैंने कहा चलें इसकी वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कुछ दोस्त अहबाब जो गांव से तल्लुक़ रखते हैं वो तो वाक़फ़ होंगे इससे, जो नहीं हैं उनके लिए तो इंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियो है। पूरी वीडियो को वॉच करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। आपको एक एक जो होता है ना इसका हिस्सा मुकम्मल वो दिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके के साथ कि गुड़ कैसे बनता है। गन्ने से लेके गुड़ के बनने तक का अमल आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में चेक करवाते हैं। ये जी गन्ने से रो निकाली जा रही है, ये बेसिकली वेलने है। पहले ये वेलने जो होते थे ये बैल की मदद से चलते थे। आगे आगे बैल चलते थे गोलाई में, तो उनसे रो निकाली जाती थी। लेकिन अब जदीद दौर आ गया है, 21वीं सदी है, ठीक है, बल्कि उससे भी आगे सोचें अब, ठीक है। तो ये देखें ना, ये अब जो होता है ना ये मशीनी दौर आ गया है, जदीद दौर आ गया है, ठीक है। तो ये पीटर लगा हुआ है, पीटर के साथ ये वेलना है, तेल के साथ ये चल रहा है, ठीक है। लाइट से भी नहीं, तेल से चल रहा है ये चीज़ चेक करें आप। ये गन्ने पड़े हुए हैं और उनके साथ रो किस तरीके से आ रही है। तो पहले गन्ने से रो निकाली जाती है। ये वही गन्नों का जो होता है भूसा वो है, ठीक है। और जो गन्ने के ऊपर से उतारा जाता है ये वही उसकी जो होती हैं तिनके वगैरह और जो जो होती है चीज़ वो ही है पड़ी हुई, ठीक है। और ये कड़ा है दोस्त अहबाब, इसको कड़ा कहते हैं। एक कड़ा के अंदर 6 जो होते हैं ना उनके बड़े बर्तन, ठीक है, जैसे उन्होंने वो बाल्टियाँ रखी हुई हैं अपने पास, 6 वो डालते हैं। इसको बेसिकली पंजाबी ज़ुबान में वो कहते हैं जी 6 टीन। उन्होंने एक अपना ना अंदाज़ा रखा होता है, 6 डालने होते हैं उन्होंने इसके अंदर। इसको कहते हैं जी पूर। एक पूर जो होता है ना वो 6 टीनों का होता है या 6 बर्तनों का होता है, जो उन्होंने अपने एवरेज के हिसाब से रखे होते हैं। 6 बाल्टियाँ आप कह लें, 6 टीन कह लें, 6 की क्वांटिटी में वो इसके अंदर डाल देते हैं। फिर इस तरीके से आग नीचे मुसलसल जलाई जाती है और इसको पकाया जाता है। बुज़ुर्ग आपके सामने इसमें से मैल उतार रहे हैं, इसके ऊपर फिर मैल ऊपर आ जाती है। वो देखा है, छानने की मदद से इसमें से मैल उतारी जा रही है। ये साइड पे जो है ये सारी मैल है। ये जितनी वो गन्ने के अंदर से जब रो निकलती है तो उसके ऊपर जो मैल आती है ये उसको उतारा जाता है पका कर, ठीक है जी। ये देखें, मैं भी ज़ोर आज़माई कर रहा हूँ, कामयाब होंगे हम भी, ठीक है। ये इस तरीके से वेलने के साइड से ये गन्ने लगाए जाते हैं जी। और रो आप देख चुके हैं, वो नीचे रो है, फिर पाइप के ज़रिए वो आगे जो होता है बर्तन वो उन्होंने आगे रखे हुए हैं, उसके अंदर जा रही है, ठीक है जी। एक एक दो दो करके आप इसके अंदर लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर से फिर रो निकलती है। रो जो होती है वो पाइप के ज़रिए टीन में जा रही है और वो 6 टीन एक कड़ा में डाले जाते हैं। तो ये जैसे ये लें जी, इस तरीके से आग जलानी है जी। हमने भी सारी ज़ोर आज़माई की हुई है, ठीक है। हमने भी कहा कि गुड़ बना के घर लेकर जाना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये, देसी तरीका जिसको कहते हैं, बल्कि यही तरीका है हर जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से ही देहातों में गुड़ तैयार किया जाता है। मुकम्मल हाइजीनिक होता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल, कोई किसी किस्म की गंदगी। ये देखें, जो ऊपर बॉयल्ड हो रहा है, ऊपर गंद आ रहा है, उसको उतारा जा रहा है, ठीक है। और गुड़ की बहुत ज़्यादा अफादियत है। अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे। वालिद साहब हर जो होता था ना खाना खाते थे, जो दोपहर का और रात का स्पेशली, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाते थे। तो मैं गया तो मुझे उनकी बड़ी याद आई, ठीक है, कि वो गुड़ जो होता था ना हमारे घर में अभी भी है, तो वो थोड़ा सा ना गुड़ लाजमी खाते थे, ठीक है जी। रो
ताज़ा रो पीने का अपना ही मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त। आपने ये बाज़ार से काफ़ी दफ़ा पी होगी, लेकिन इसका जायका ही और होता है। ये 100% प्योर और ताज़ी निकली उसी वक्त। ये थोड़े से सीन रात के हैं कि जब पूर को पकाया जा रहा है। आपने वो देखा है, एक कड़ा के अंदर 6 डाल। ये देखें कितना नीचे है, आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। ये देखें कितना नीचे, आपको साइडों से कितना किनारा इसका ऊपर। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाता है बॉयल्ड होके ना। ये जैसे जैसे इसको गर्म करते जाते हैं, मैल उतारते जाते हैं, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा बॉयल्ड होके। ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं जी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इनका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो इनका पाँव ख़राब था। तो ये वो उधर आग जला रहे, हिज़र हयात नाम था। ये इनके डेरे पे है, तो विज़िट किया आज माशाल्लाह। ये देखें ये पका रहे हैं अब, ये हिज़र भाई हैं जी। ये अब गुड़ बनने के बिल्कुल नज़दीक है, और इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके मतलब आपको नाम भी उसका बताऊंगा, आप ज़रा बड़े होंगे कि ये क्या चीज़ है। इसका मुझे भी पता नहीं चला है, ये मैंने उधर पूछा भी नहीं है कि इसको कहते क्यों हैं। तो चलें, जिसको पता हो वो ज़रूर गाइड कीजिएगा कि इसको क्यों कहते हैं ये चीज़। ये देखें, ये बस बहुत जो होता है ना, अमल आहिस्ता 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 होता है। ये पहले बिल्कुल किनारों तक जाता है। ठीक है, ये जो रो होती है इसको बॉयल करते रहते हैं, बॉयल करते रहते हैं, पकाते रहते हैं, नीचे मुसलसल आग जलती रहती है। ये हाई लेवल तक जाता है, इसके किनारों तक, फिर ये एकदम फटता है और नीचे बैठना शुरू हो जाता है। ये देखें ना, अब ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका है। ठीक है, इसके आखिर में ये इसको डली कहते हैं, कुछ टाटरी कहते हैं, कुछ डली कहते हैं। ये देखें ये कितनी डाली जा रही है। ये सिर्फ एक पीस डाला जाएगा। जो आप वाइट गुड़ खा लेते हैं ना उधर से बाज़ार से, उसमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में टाटरी डाल देते हैं उसको वाइट करने के लिए। वो इतना मज़ेदार नहीं होती चीज़। ठीक है, वो नहीं ठीक होती। ये इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है गुड़ का, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है, इसका जायका ही और होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये जब बिल्कुल प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ये जब इसको उतारते हैं उसमें डालने के लिए, जो लकड़ी का बर्तन बना होता है उसके अंदर डालने के लिए इसको उतारते हैं, तो उससे 2 मिनट पहले ये डालेंगे, सिर्फ 1 मिनट बल्कि कह ले, ये डालेंगे 2-4 दफ़ा इसका हिलाएंगे और इसको उतार लेंगे जल्दी से। फिर उसको वो लकड़ी का बर्तन जो होता है उसके अंदर डालते हैं। उसका स्पेसिफिक नाम तो अब मुझे नहीं याद आ रहा क्या है, तो पता चला तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ गाइड करेंगे। ये लें जी, बिल्कुल प्रोसेस तैयार है, ये देख लें, बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, पक चुका है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलर, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे परिंदों में बड़ा यूज़ होता है। पता है, पुराना गुड़ मैदे के लिए, पोट के लिए, सर्दी के लिए, ठीक है, गुडसेल के लिए हम अक्सर परिंदों में ये यूज़ करते हैं। पुराना गुड़ जो होता है, काला गुड़, ठीक है, हम काफ़ी ये इसमें डाल दिया गया है जी। ये देखें, ये अब इसको फिर हिलाते रहते हैं उसके साथ। हाँ जी, ये दोस्त अब आपके साथ शेयर करना था। ये देखें, ये गन्नों के ऊपर चीड़ लगाई जा रही है, चीड़ भी कहते हैं इसको, और हमारे इधर देहातों में इसको गिदड़ भी कहते हैं जी, गिदड़ लवाना है। ये गीदड़ है जी। अब गीदड़ इसको क्यों कहते हैं ये नहीं पता जी, ये मैं भी लेकर आया था, बच्चों ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में खाया और बहुत लुत्फ़ लिया। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार होता है। उसको फिर फेंटते रहते हैं, जो इसके अंदर डाल देते हैं ना इस बर्तन में, इसको इसी बर्तन से ना हिलाते रहते हैं और इसको फिर इस तरह और गाढ़ा करते हैं। ठीक है, फिर जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाता है तो ये देखें, ये गुड़ के पीस किए जा रहे हैं, जिन्हें हम पेसियाँ कहते हैं, गुड़ की पेसी। ठीक है, ये देखें, ये गरम गरम होता है, ये बहुत ज़्यादा गरम होता है और हाथ में लगता है। ये भाई कर तो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। तो ये लेकिन इनका हाथ भी जल रहा था, जो देखें ना वो करते हैं साथ साथ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये देखें, ये आपको पता चला ये कैसे होता है ताज़ा गुड़। ये देखें, ये टेस्ट भी किया जा रहा है जी, ज़बरदस्त मीठा। ठीक है,
सब दोस्त अहबाब चेक कर रहे होंगे और काफ़ी दोस्तों के मुंह में पानी आ गया होगा, हैं जिनके लिए ये पहली दफ़ा है, जिनको नहीं पता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है जी। मुझे खुद बड़े अरसे के बाद मैंने ये विज़िट किया है। ठीक है, वेलना, वेलने पे गए हुए थे। ये हमारे गांव के साथ ही है, हिजर हयात। तो उनके डेरे पे उन्होंने ये, हमारे लिए तो इंटरटेनमेंट है, चलें उनके लिए भी है। ये देखें, फिर इनको उल्टाते हैं कुछ देर के बाद पेशियों को, और ये ठंडी हो जाती हैं। ये बहुत थोड़े टाइम का प्रोसेस है।